हुजूर खातमुन नबीयीन है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जानता है कि हुजूर आखिरी नबी है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद बयान की तो फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन जब हुजूर ने ख़त्म नबुव्वत के ऊपर गवाही दी तो फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाब। जब हुजूर के सामने हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की बात आई तो हुजूर ने फरमाया कायनात में जितने मट्टी के ज़र्रे हैं ना, मैं उनके बराबर गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुसैलमा झूठा है। अब कायनात में किसी और की गवाही की ज़रूरत है ही नहीं, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। हुजूर ने फरमा दिया, हुजूर ने फरमाया रब एक है, हमने मान लिया। हुजूर फरमाए कायनात में जितने मट्टी के ज़र्रे हैं मैं उनके बराबर गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो फिर इसके बाद किसी को कलमा पढ़ने के बाद कोई शक की गुंजाइश हो, वो तो फिर कलमा नहीं उसने पढ़ा, वो तो फिर मुसलमान नहीं है जिसको अभी तक शक हो। जब हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में फितनाए मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सर उठाया तो फिर जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने पूरी सल्तनत, पूरी हुकूमत, पूरी रियासत, हर चीज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए झोंक दी, कोई चीज़ बचा कर नहीं रखी, सारा कुछ ख़त्म नबुव्वत के लिए झोंक दिया। तमाम जर्नैल सहाबा, तमाम लश्कर, सारा कुछ ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने पूरी सल्तनत झोंक दी, पूरी सल्तनत हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए झोंक दी। हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो खुद कानून बनाया, फरमाया आज के बाद कोई बदरी सहाबी जंग में नहीं जाएगा। फरमाया ये वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, और ये वो हैं जिनके बारे में कुरान नाजिल हुआ वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जिनकी अल्लाह ने मदद की, फरिश्तों के साथ मदद की, निशान लगे फरिश्तों के साथ मदद की। ये वो हैं जब ये लड़ रहे थे तो रब ने फरमाया अन्नी माकुम, मैं भी तुहाडे नाल हां। ये वो हैं, फरमाया आज के बाद कोई बदरी सहाबी जंग में नहीं जाएगा। लेकिन जब ख़त्म नबुव्वत का मसला आया तो हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ दिया। फरमाया आज के बाद कोई बदरी हो या गैर बदरी हो, चलो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए यमामा पहुंचो। मानीन ज़कात का मसला है, हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर अपना कानून न तोड़े। लश्कर उसामा को भेजने की बारी आए, हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना कानून नहीं तोड़ा। लेकिन जब ख़त्म नबुव्वत की बारी आई तो फरमाया अब बदरियों का भी काम है कि ये पहली सफ में जाकर खड़े हो। जब बात आ जाए ख़त्म नबुव्वत की तो फिर हर मुसलमान का फर्ज है, बल्कि जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं खुद जाता हूं। हजरत जनाब फारूक आज़म ने हाथ रोक दिया, फरमाया पीछे कौन रह जाएगा। फरमाया पीछे की बात नहीं है, अब हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की बात है। तो फिर उन्होंने कहा जनाब हम जाते हैं, आपकी ज़रूरत हुई तो हम आपको वहां बुला लेंगे। फिर जनाब सारे लश्कर पहुंचे यमामा में, सारे लश्कर पहुंचे। फिर लश्कर की क़यादत आ गई हज़रत खालिद बिन वलीद की। क्या कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, या खालिद जांबाज़ा या हैदर कर्रा। हज़रत खालिद बिन वलीद की सारी फतूहात एक तरफ और ख़त्म नबुव्वत की जंग एक तरफ। वो तो अजीब ही मंजर है ना। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं ना इससे पहले हमने इतनी सख्त जंग लड़ी, ना इसके बाद हमने इतनी सख्त जंग लड़ी हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए। और जनाब कितने 100 मील गए जी हजरत सहाबा मदीने से निकलकर? 1200 मील। कितने 100 मील? मैंने ये दसो सहाबा तब 1200 मील मदीना छड़ के ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत वास्ते जान ते जड़ा मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते बने हुए और इस दे मसनद कज़ा ते बैठे होया, अपने आप नू चीफ जस्टिस बैठे होया, उसनू ख़त्म नबुव्वत दा मसला ना समझ आवे तो फिर उसका इलाज की है। तो साता इत्थों निकल के
इस पाकिस्तान तो निकल के किथे जाके हुजूर दी खत्मे नबूवत वास्ते, हुजूर दी नामूसे रिसालत वास्ते लोगों ना मुकाबला करना सी। तुसी पाकिस्तान दी मसनद कज़ा उत्ते बह के हुजूर दी खत्मे नबूवत दे मसले नूं छेड़ दिओ। पाकिस्तान जड़ा हुजूर दी नालैन दे नाल लगी हुई खाक दी बरकत नाल मारजे वजूद विच आया, उस पाकिस्तान दे मसनद कज़ा उत्ते बैठ के, उस पाकिस्तान दी सब नाल वड्डी कुर्सी ते बह के, कोर्ट उत्ते बह के आके कि जनाब खत्मे नबूवत का मसला नहीं, उनको तहफ़्फ़ुज़ है। मैंने कहा खत्मे नबूवत के मुनकिरों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। खत्मे नबूवत के मुनकिरों का वही इलाज है जो जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने किया है। खत्मे नबूवत के मुनकिरों का वो इलाज है जो जनाब खालिद बिन वलीद ने किया है। और अगर किसी को खत्मे नबूवत, अगर इसको हमदर्दी हो रही है ना, तो ये तो फिर हमदर्दी इसके अंदर का खुब से बातिन है जो इसको दुश्मन। हम ये सोचते थे भाई ये आया ही है, बैठा ही है, अभी तक तो आते साथ ही हुजूर के गुलामों के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कई आए कई चले गए, मिटे नामियों के निशान कैसे, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन हमें अब समझ आई है कि इसको तकलीफ उनसे है जो खत्मे नबूवत के मुहाफिज हैं, इसलिए ये लब्बैक वालों के बारे में आते साथ बकवास शुरू कर दी। अगर तुझे ये तकलीफ है तो हम तेरी तकलीफ में मजीद इजाफा करने के लिए ही मौजूद हैं। हजरत खालिद बिन वलीद वो हैं जिनके बारे में बाबा जी फरमाते थे, हजरत खालिद बिन वलीद वो जर्नैल हैं कभी दिफा के लिए उठाया हुआ कदम भी वापस पीछे नहीं किया, आगे गया है तो फिर आगे ही गया है। तो हजरत खालिद बिन वलीद यमामा के मैदान में पहुंचे और जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई तो वो खत्मे नबूवत के जो मुनकिर थे ना, वो नारे तकबीर तो वो भी लगाते थे। वो खत्मे नबूवत के मुनकिर भी नारे तकबीर कहते हैं, हम भी नारे तकबीर लगाते हैं। तो अब पहचान मुश्किल हो गई भाई मुसलमानों का लश्कर, हुजूर के गुलामों का लश्कर, खत्मे नबूवत के मुहाफिजों का लश्कर कौन सा है। तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने आवाज बुलंद कर दी, फरमाया या मुहम्मदा। तो फिर पता लगा हुजूर के गुलाम इधर खड़े। हाँ जी, आज कहेंगे हम भी तो मुसलमान हैं जी। आप मुसलमान नहीं है जिसको खत्मे नबूवत के मसले में रत्ती बराबर भी शक है। ये तो बात होगी, हमारा इमाम तो कहता है जिसके दिल में भी खत्मे नबूवत के मुनकिरों के लिए नरम गोशा पैदा हो जाए वो भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हाँ, ये किसी आम बंदे का फतवा नहीं है, ये इमाम अहमद रजा बरेलवी का फतवा है। रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। हाँ, ये उसका फतवा है जिसने नामूसे रिसालत और खत्मे नबूवत पर चौमुखी लड़ाई लड़ी है। हमने उसके मुंह से सुना है जिसने हमेशा हर सांस के साथ हुजूर की खत्मे नबूवत और नामूसे रिसालत तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। हमने अमीरुल मुजाहिदीन के मुंह से सुना है भाई काफिर काफिर बंद कर रहे ना, हाँ जी, काफिर काफिर बंद कर रहे, यहूदी यहूदी बंद कर रहे, ईसाई ईसाई बंद कर रहे, हिंदू हिंदू बंद कर रहे, वो काफिर बंद कर रहे जनाब। लेकिन अगर कोई कहे कि हुजूर के खत्मे नबूवत के ताज को हाथ डालेगा तो फिर याद रखना, अगर इस ताज को हाथ डालेगा तो हुजूर के गुलाम अपनी गर्दनें हुजूर के लिए लिए हुए फिरते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जंग शुरू हो गई, जदों हुजूर दे गुलामां नाल वास्ता पैंदा ना, फिर ये छप जांदे ने। ये खत्मे नबूवत दे मुनकरां दा जड़ा ना है, ये साजिशां ही कर सकदे ने, लेकिन जदों सामने आमने होए ना तो फिर नस्से, फिर नस्से ते जाके जनाब उस एक बाग एक किले दे अंदर, बाग दे अंदर पनाह लै लई, उस दे अंदर जाके उन्हें दरवाजे बंद कर लै और जाके अंदर छुप गया, जान बचाने लग पाया। हुजूर दे गुलाम जड़े उस बाग दे करीब जान, ओ तो गर्म करके लोया सुटन, अंगारे सुटन, सीसा पिघला के सुटन, गर्म तेल सुटन, जड़ा करीब जावे शहीद हो जाए। फिर दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए। ए बर्रा बिन मालिक पता है कौन? यही तो मंजर वे कि हजरत फारूक आजम ने अपने दौर च किया सी कि बर्रा बिन मालिक नूं किसी भी लश्कर की क्यादत नहीं देनी। मैं लश्कर नूं उत्थे लै जाएगा जिथों वापस जिंदा आने की उम्मीद नहीं बचेगी। हजरत बर्रा बिन मालिक आए। हाँ जी, फिर जनाब जड़ा इश्क होंदा ना वो बड़ा लहीमो जसीम और बड़ा पहलवान नहीं होंदा। हाँ, इश्क दे अपने रंग होंदे ने, इश्क दे ओ भावे व्हील चेयर ते होवे, एवें नहीं। बाबा जी आख्या इश्क अपने फैसले करने में बड़ा दलेर होता है। हाँ, इश्क नहीं वेखदा भाई ये है कि इश्क तो फिर गाजी इल्मुद्दीन नूं चुन लैंदा। जदों लोग
उस वक्त दे वजीर आला जिसनू बाबा जी कनखड़िया कहते सन, बड़े बड़े सारी जिंदगी हुजूर दे नां ते खान वाले, जदों उन्हां दी मीटिंगां च बैठ के हलवे और मांडे उड़ा रहे होन ना, ते इश्क गाजी अदील नू चुन लैंदा, इश्क गाजी जहाजेब नू चुन लैंदा है जी। इश्क दा अपना रंग है। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए, फरमाया की होया? उन्हें कहा जी ये तो अंदर बंद हो गए और ये जड़ा करीब जाता है उसनू शहीद कर देंदे, उतों तीर मार देन, सीसा सुट देन, जनाब गर्म पानी सुट देन, गर्म उबले होया तेल सुट देन, अंगारे सुट देन। हजरत बर्रा बिन मालिक ने क्या हुण गल इश्क ते आ गई। आपने फरमाया ढाल ले आओ ढाल, और आप बिल्कुल ऐन दुबले पतले बने। ये हजरत बर्रा बिन मालिक हजरत अनस बिन मालिक दे भाई हन। हजरत अनस बिन मालिक ओहन जिन्हें हुजूर दी 10 साल खिदमत की थी। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए, फरमाया मैनू ढाल ते बिठाओ, बेखतर कूद पड़ा, अकल महवे तमाशा लबे बाम है, अकल महवे बाम अभी। हाँ फिर इश्क दी अपनी गल्लां ना, ये तो जदों खोलदा इश्क ते तो 7 समंदरां दे जनाब पानी भी खुड़ा के रख देंदा। इश्क तो है ना। और हजरत हुसैन बिन मंसूर अल्लाह जन्ना, इन्होंने किसी ने पूछा इश्क की है? आपने फरमाया तुसी कल देखोगे, परसों देखोगे, फिर देखोगे, तरसों देखोगे। अच्छा उन्हें क्या चीज देखेंगे? कल की होया? हजरत हुसैन बिन मंसूर अल्लाह नू फांसी हो गई। परसों की होया? परसों आप दे जनाब जिसम मुबारक नू दरिया दे सुट दिता गया। अगले दिन की होया? दरिया भी कहने लग पिया अनल हक अनल हक। उन्हें कहा कल देखोगे, परसों देखोगे। इश्क इश्क इसके अपने रंग। हजरत बर्रा बिन मालिक ढाल दे उत्ते आ गए। साहबा क्या जनाब हुण? आपने फरमाया इस ढाल नू इंज करके उछालो और जनाब दीवार तो दूर खड़े होकर इंज करके जनाब मैनू विच सुट दो। 40,000 दा लश्कर अंदर है और हजरत बर्रा बिन मालिक 40,000 दे लश्कर विच छाल मार देती। अगली गल बड़ी अजीब है, ये नहीं समझ आंदी, ये इश्क करके विखांदा। भाई ये समझ आंदी भी बंदा टुर भी ना सकदा होवे ते खत्मे नबूवत दे उत्ते पैरा दे फैजाबाद 22 दिन बह के। इंज ही है इश्क अपने फैसले करने में, और इश्क जब अपनी आई पर आता है तो वो फिर कुछ भी करके गुजर जाता है। हजरत बर्रा बिन मालिक 40,000 दे लश्कर विच छाल मार देती। कमाल है उन्हें सारे ना लड़दे हुए आपने बुआ खोल देता। तो जनाब अग और सीसा और जनाब तेल आ रहे सी गर्म, उतो गुजर के थले जाके जनाब सारे ना लड़दे हुए बुआ हुण जदों बुआ खोल देता तो सहाबा दा लश्कर सारा हदीकतुल मौत उसका नाम की है जी। हाँ जी, पहले तो कुछ और सी, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद फिर अंदर दाखिल हो गए है जी पूरे लश्कर नाल, ते कोई नसण नहीं दिता, कोई नसण 40,000 बढ़ के रख दिता। कहने जदों हजरत खालिद बिन वलीद जंगे यमामा शाम नू खत्म हुई ना, तो जदों लड़ के वापस आए तो आपने इस तरह करके जदों मुठ खोली ना दस्ते तो तलवार दी इस तरह, तो हाथ ना खोले, इस तरह जम गया उसदे। पता है क्यों जम गया? क्यों जड़ा तलवार तो खून बहता रहा ना, वो आके आप दे दस्ते मुबारक दे नाल लगदा रहा, वो खून दे नाल हाथ जड़ा ना दस्ते उत्ते जुड़ गया। फिर आपने कितनी देर उसनू गर्म पानी च रखिया ते तां फिर हाथ खोलिया इस तरह करके। वासिले जहन्नम कौन होया? मुसैलमा कज़्ज़ाब। और उसनू मारिया किसने? हजरत वाशी बिन हरब ने। और हजरत उम्मे अमारा भी पहुंच गई, हजरत हबीब नू आप दे जड़े साहबजादे सन हैं जी, उन्हां दा इसने मसला कीता सी ना, पहले इथों कटिया फिर इथों कटिया, पुछदा सी कि दस मैं कौन हां? आपने मैं तू की बकवास करदा, मैं सुने ही कोई नहीं। कहते दस हुजूर कौन है? फरमाया हुजूर ही तो अल्लाह दे रसूल हैं, वही तो खातमुन नबीयीन हैं। हजरत उम्मे अमारा भी पहुंच गई और हजरत अबू दुजाना अनल्लज़ी आहदनी खलीली हैं जी, आप भी पहुंच गया और आपकी टंग जड़ी ना वो टुट गई। तो किसी ने कहा जनाब पट्टी शट्टी कराओ। फरमाया नहीं, मैं इस टुटी हुई टंग ना हुजूर नाल मुलाकात करना चाहना, जन्नत जाना चाहना इस टुटी हुई टंग नाल। हाँ जी, और मुसलमा उत्थे मारा गया, सारे उत्थे हो गए। हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर ने हजरत खालिद बिन वलीद नू बुला के नहीं पूछा कि जनाब तुसी सारे क्यों वड़ देते? सवाल असल है वे तुसी सारे क्यों वड़ देते? चलो ओ आ गए सन काबू, जंग कैदी भी तो होंगे। हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर ने हजरत खालिद बिन वलीद ने पहलियां जड़ियां जंगा लड़ियां उन्हें भी कैदी बनाए, बाद जड़ियां जंगा लड़ियां उन्हें भी कैदी बनाए, लेकिन इस च कैदी कोई नहीं बनाया। फरमाया जड़ा हुजूर दी खत्मे नबूवत दा मुनकर होवे असीं उहनूं कैद करना भी जिल्लत समझदे। फरमाया नहीं नहीं, हुजूर दे खत्मे नबूवत दे मुनकर वास्ते ना ते कैद है ना ते जिंदगी है, उस वास्ते सिर्फ और सिर्फ मौत है। यह है हुजूर दी खत्मे नबूवत दा मसला। और अगर किसी को कलमा पढ़ के समझ नहीं ना आंदा
तो ये याद रखे कि खत्म नबूवत दा मसला इतना नाजुक है कि इस दे उत्ते एक नहीं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।